हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इस खबर को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल अभी तक पब्लिश हुए हैं कि नेपाल के पीएम जो हैं केपी शर्मा ओली, ये क्या है, चाइना की विजिट पर जाने वाले हैं। यानी कि अपनी पहली विदेश यात्रा जो है, फर्स्ट बायलेटरल विजिट कहाँ करने वाले हैं, चाइना में करने वाले हैं, राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या कारण निकल के आया है कि अब तक जो परंपरा रही है भारत के द्वारा नेपाल के जो पीएम होते थे उनको बुलाने की, तो भारत के द्वारा इनको इनवाइट क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा और भी जो सारे पहलू हैं उनको भी देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ इस चीज़ को भी समझेंगे कि आखिरकार जो नेपाल के पीएम हैं और अचानक से ये चीज़ें निकल के कहाँ से आ गई, राइट। यानी कि विजिट तो ठीक है, ये करने वाले हैं और विजिट वो भी अगले महीने होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाल ही में हुआ क्या है कि काठमांडू टाइम्स ने इस बात की पुष्टि की कि 2 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक ये जो है नेपाल की पीएम जो है ये क्या है, चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, राइट। और इसी को लेकर के इनकी आलोचना हो रही है खुद इनके ही देश में, राइट। भारत के बजाय ये पहले चीन जाने के फैसले पर क्या है, उनकी आलोचना हो रही है। दरअसल बात यह है कि अभी तक परंपरा ये थी कि भारत की तरफ से यहाँ पर न्योता भेजा जाता था और नेपाल की पीएम मोस्टली ऐसा हुआ है कि वो भारत की यात्रा करते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि उन्होंने भारत के बजाय पहले चीन जाने का फैसला किया है। और जब ये बात इनसे पूछी गई तो इनका जवाब क्या निकल के आया है वो ही मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये द डिप्लोमेट का आर्टिकल है, नेपाल पीएम टू ट्रैवल टू चाइना ऑन फर्स्ट बायलेटरल विजिट, राइट। और इससे इस चीज़ का भी मालूम चलता है, इस चीज़ की भी पुष्टि होती है कि ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर ओली इज़ वाइडली रिगार्डेड एज प्रो चाइना, हिज विजिट टू बीजिंग विल ओनली डीपन दैट परसेप्शन, राइट। यानी कि चाइना को लेकर के इनका परसेप्शन थोड़ा सा अलग है और चीन के प्रति ये जो है अपना नरम रवैया रखते भी हैं, राइट। अब यहाँ पर देखें तो ये सारी खबर निकल के आई कहाँ से और इनके द्वारा क्या कहा गया, हर एक चीज़ को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। हाल ही में हुआ क्या था कि जो यहाँ की पूर्व पीएम थे यानी कि पुष्प कमल दहल या इन्हीं को प्रचंड के नाम से जाना जाता था, तो इनने क्या है एक इंटरव्यू दिया, द हिंदू को एक इंटरव्यू दिया गया और इस इंटरव्यू में ये कहा गया कि जो चाइना के करंट पीएम हैं ये क्या है, चाइना कार्ड खेल रहे हैं। चाइना कार्ड खेलने का मतलब ये है कि ये भारत को स्टांस पे रख करके ये चाइना की विजिट करने वाले हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर ये चीज़ निकल के सामने आ जाती है और केपी शर्मा ओली के द्वारा इस चीज़ को लेकर के बयान दिया गया, पूरा यहाँ पर इस चीज़ को छापा गया प्रॉपर तरीके से कि मैं अचानक यात्रा नहीं कर रहा हूँ और वापस लौटने के बाद यानी कि चाइना की विजिट करने के बाद जो कि ये करने वाले हैं कब से कब तक, अभी तक बताई गई डेट के अनुसार 2 से 6 दिसंबर तक। इन्होंने कहा कि मैं वापस लौटने के बाद जो भी चीज़ें होंगी दोनों के देश में उसको मैं रिपोर्ट भी करूँगा। और हम वहाँ पर जा रहे हैं तो उनसे कर्ज मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, दोनों देशों के बीच में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए क्या है नेपाल को हम विजिट कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर तो इसको लेकर के बहुत विवाद भी हुआ है। विवाद इसलिए हुआ है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इनने प्रचंड ने एक इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि ये चीन कार्ड खेल रहे हैं। इसी को लेकर के जो केपी शर्मा ओली की पार्टी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएमएल, इन्होंने कॉल्स फॉर दहल टू अपोलोगाइज ओवर चाइना कार्ड रिमार्क, यानी कि जो ये रिमार्क दिया गया था तो इसको लेकर के इन्होंने कहा कि प्रचंड को क्या करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए देश के सामने, राइट। और आगे अगर हम लोग समझें तो देखिए इन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि क्या कहीं ये चीज़ लिखी है कि किसी खास देश का दौरा करना पहले जरूरी है, यानी ये भारत पर टिप्पणी होने की तरीके से क्या यह किसी धर्म या ग्रंथ या संविधान या फिर यूनाइटेड नेशन की चार्टर में लिखा है। नेपाल सभी पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने के पक्ष में है और हमारी दुश्मनी किसी देश के साथ में नहीं है। जब इनसे ये बात कही गई, यानी कि इनसे ये बात कही गई, तो इन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया है कि भारत जाएं या ना जाएं ये क्या है, हमारी मर्जी है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इनमें इतना बदलाव आया कैसे और क्या इस चीज़ का रवैया रहा है, यानी कि ये चीज़ निकल के आ भी रही है तो वो क्यों आ रही है, राइट। तो देखिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पहले आप मैप के जरिए देख भी लें कहाँ पर है। देखिए जैसे आपको मालूम होगा वैसे ऑलरेडी कि भारत के जस्ट नॉर्थ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नेपाल, भारत और चाइना, या पहले हम लोग तिब्बत कहें लेकिन तिब्बत चाइना ने कैप्चर कर लेने के बाद अब ये चाइना ही कहा जाता है लगभग, लेकिन हम तिब्बत यहाँ पर इसको बोलेंगे। तो भारत और तिब्बत के बीच में एक ये सैंडविच कंट्री के रूप में यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो देखिए अगर नेपाल को आपको समझना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेपाल की थोड़ा सा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। जैसा मैंने आपको बताया कि नेपाल क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, कहाँ पर, साउथ एशिया में, राइट। और ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है वो हिमालय में ही पड़ता है, यानी कि हिमालय रीजन में इनका ज़्यादा क्षेत्र यहाँ पर आता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ की जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल और ये क्या है, एक नेपाली पॉलिटिशियन है और 2023 से क्या है यहाँ पर प्रेसिडेंट का पद संभाल रहे हैं। वहीं वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो राम
साया यादव, ये भी क्या हैं यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो केपी शर्मा ओली, ये क्या हैं वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये क्या है चौथी बार यहाँ के पीएम बने हैं, राइट। 2015 में पहले 10 महीने के लिए पीएम बने ये, फिर 2018 में 40 महीने और 2021 में 3 महीने तक ये अपने पद पर रहे थे और उसके बाद जो है इनका पद त्याग कर दिया गया था। और उसके बाद ये क्या है अब चौथी बार यहाँ पर ये पीएम बन के आए हुए हैं, राइट। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर इस तरह की चीज़ निकल के आ भी रही है तो उसके पीछे मेन कारण क्या है। कहने का मतलब ये है कि आखिरकार अगर ये चाइना को विजिट कर रहे हैं तो भारत को विजिट ना करने के पीछे कारण क्या है। देखिए पिछले रिसेंट टाइम में इनके द्वारा ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत को एक अलग पॉलिसी अपनाने के लिए भी मजबूर कर दिया है। यानी भारत एक अलग तरह की पॉलिसी लेके चलने वाला है नेपाल को लेकर के, ऐसा जो एनालिस्ट है उनका मानना है, राइट। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए थे, इन्होंने भारत के खिलाफ पहले कई ऐसे बयान दिए हैं। भारत ने नेपाल के हिस्से पर कब्जा कर रखा है, मई 2020 में इनके द्वारा एक स्टेटमेंट निकल के आता है। उसके बाद जून 2020 में ये कहते हैं कि भारत ने मुझे कुर्सी से हटाने की साजिश रख रखी है, राइट, या रची है। जुलाई 2020 में ही भारत में नकली अयोध्या है और असली अयोध्या कहाँ पर है, नेपाल में है। और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी आया था, आपने इस चीज़ को देखा भी होगा। और भगवान राम के जन्म को लेकर के जो रिमार्क किया था तो वो एक बहुत बड़ा क्या था, इनके द्वारा बोली गई चीज़ थी जो भारत वाले लोगों को भी ज़्यादा पसंद नहीं आई। और जब भगवान की बात आती है तो निश्चित तौर पर लोग थोड़ा सा उसको अलग एंगल से देखते हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि जो अयोध्या है वो क्या है, भगवान राम का असली जन्मस्थल नहीं है, बल्कि नेपाल के बीरगंज में क्या है असली भगवान राम का क्या है जन्मस्थल है, राइट। इस तरह के इनके स्टेटमेंट दिए गए हैं और साथ ही साथ इनको थोड़ा सा प्रो चाइना के तौर पर भी देखा जाता है। इस वजह से क्या है यहाँ पर भारत ने इनको इस बार न्योता नहीं दिया है, राइट। अब यहाँ पर बात ये भी निकल के आती है कि आखिर चीन के साथ इनके संबंध जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है और ये किस वजह से चीन को विजिट कर रहे हैं। तो देखिए कई सारे जो एनालिस्ट हैं उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो चीन के कर्ज पर नेपाल में एक एयरपोर्ट बनाया गया था जिसका नाम था पोखरा एयरपोर्ट, राइट। तो ये इनके पहले भी जो और मेंबर थे या कह सकते हैं आप पॉलिटिशियन थे, वो पहले भी इस चीज़ की मांग करते रहे हैं कि चाइना क्या करे, जो पोखरा को दिया गया लोन है उसको ग्रांट में कन्वर्ट कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल आस्क चाइना टू टर्न पोखरा एयरपोर्ट लोन इनटू ग्रांट, यानी चाइना के द्वारा नेपाल को एक हैवी यहाँ पर लोन दिया गया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए, पोखरा एयरपोर्ट बनाने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से इसमें आंकड़े लगाए गए थे कि यह एयरपोर्ट जो है बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर काम करेगा और बहुत बड़े स्तर पर ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर जो फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट हैं वो आएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 17,000 करोड़ का जो लोन दे रखा था, अब नेपाल ये डिमांड कर रहा है कि चाइना उसको किस में कन्वर्ट कर दे, तो इसको ग्रांट के तौर पर रख दे, यानी फ्री कर दे, राइट। और इसको लेकर के यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं विष्णु पौडेल, उनने भी क्या है इस चीज़ की मांग पहले ही कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर और हो सकता है कि आगे जो देखने को मिले वो भी हो सकता है कि जो BRI प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर के चाइना और नेपाल के बीच में हो सकता है कोई सहमति यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि भारत के द्वारा इस बार इनको इन्वाइट नहीं किया गया है। अब भारत के द्वारा जो ये रुख अपनाया गया है कि अब तक जो PM थे उनको इनवाइट किया जाता था और 4 महीने बीत गए हैं और इनको कोई इनविटेशन नहीं मिला। तो भारत के द्वारा ये जो रणनीति अपनाई गई है वो रणनीति कितनी हद तक सही है, या आप ये मानते हैं कि भारत ने जो पॉलिसी शिफ्ट किया है वो ज़रूरी नहीं था, क्योंकि नेपाल क्या है एक बॉर्डरिंग कंट्री है और ख़ास तौर पर अगर एक देश चाइना की तरफ झुकाव दिखा रहा है तो भारत को उसको अपने पाले में रखने की ज़रूरत है। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आई होप कि आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।